हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनीवीवर कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनीवीवर आपको इंस्टॉल कर लेना है। जिस भी पीसी से आप इसको यूज करना चाहते हैं, पीसी टू पीसी यानी तो एंड्रॉइड फोन से आप इसको यूज करना चाहते हैं, एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, या पीसी से एंड्रॉइड को कनेक्ट करना चाहते हैं, या आईफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं, या आईफोन से पीसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, या पीसी से एक पीसी से दूसरे पीसी को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर एनीवीवर इंस्टॉल होना जरूरी है। यदि आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो इसके रिगार्डिंग में पहले वीडियो बना के रखा हूं, उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पीसी टू पीसी कैसे कंट्रोल करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस मशीन का आईडी क्या है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस मशीन का आईडी दिख जाएगा। तो जिस भी मशीन को आप कंट्रोल कीजिएगा उसका आईडी मांग लीजिएगा और वो आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड होता है, यदि आप इस पासवर्ड के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस बंदे से या उस पीसी का आपको पासवर्ड पता होना चाहिए तो कंट्रोल कर सकता है, यानी तो विदाउट पासवर्ड भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इससे आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी तो फाइल ट्रांसफर के लिए आप यूज करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉगिन करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए दिख जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका भी वीडियो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। वहां से आप अकाउंट क्रिएट करके इसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपके केस में ट्रायल वर्जन यानी फ्री वर्जन दिख जाएगा, उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं आराम से। ये विंडो, आईएसओ और एंड्रॉइड तीनों के लिए सपोर्टेड है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस। यदि आप लॉगिन करते हैं तो कितने डिवाइस में यहाँ पे लॉगिन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप कितने डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन कर रखे होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वो डिवाइस यहाँ पे ऑनलाइन है या नहीं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि कोई ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन दिख जाएगा, कोई ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे ऑनलाइन दिख जाएगा। जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप डबल क्लिक करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पासवर्ड पता होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग आता है, यहाँ पे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अनचेक्ड दिख जाएगा, यानी आप बिना पासवर्ड डाले हुए परमानेंट आपको एक ही पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे वो फीचर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सेट माय सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इस मशीन के लिए आप सिक्योरिटी कोड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी टाइम आप इस डिवाइस को लॉगिन कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ये पासवर्ड डालना होगा। डायरेक्ट पासवर्ड डाल के आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर ये वाला पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जो पासवर्ड होता है इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो मैनुअल रिक्वेस्ट जाता है एक्सेप्ट करने के लिए उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो ये फीचर इसके लिए यूज होता है। यदि नहीं यूज करना चाहते तो इसको आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा रिमोट कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से आप क्या चीज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी फीचर भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैनुअल करना चाहते हैं, ऑटो करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के रिलेटेड अच्छा फीचर दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए सेफ है। इसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोलर देखेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोलर दिख जाएगा। इमेज क्वालिटी क्या रखना है, डिफॉल्ट क्या रखना है, बैलेंस रखना है, हाई रखना है, अल्ट्रा हाई रखना है, हाई स्पीड रखना है, यहाँ पे आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, यहाँ से आप शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी आपको दिख भी जाएगा। सिक्योरिटी की के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने मिनट के लिए आप इसको ऑन कर रखना चाहते हैं, कितने मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो जाना चाहिए, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ये फीचर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेटवर्क के लिए प्रॉक्सी सेटिंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्या है डिवाइस नाम क्या है, चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आप यूज करना चाहते हैं, लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग यहाँ पे होता है। चलिए अब आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पीसी टू पीसी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने दूसरे पीसी में एनीवीवर को इंस्टॉल करके रखा है और इस पीसी से उसको कनेक्ट करना चाहता हूं तो आपको क्या करना है, उस पीसी का आपको डिवाइस आईडी पता होना चाहिए। वो डिवाइस आईडी आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरा जो दूसरा पीसी है उसका डिवाइस आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे आईडी डाल दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आप फुल कंट्रोल चाहते हैं या केवल फाइल ट्रांसफर करने के लिए चाहते थे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन
दिख जाएगा सेंड ए रिक्वेस्ट योर पार्टनर। यदि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे एक रिक्वेस्ट जाता है, वहां पे एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, तो वहां पे वो एक्सेप्ट करेगा तो ही यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलेगा उस पीसी का। तो एक तो फीचर आप ये वाला यूज कर सकते हैं। दूसरा फीचर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से वहां पे एक पासवर्ड होता है, यदि वो पासवर्ड आपको पता होगा तो वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके जो आप अपना पासवर्ड सेट किए थे वो भी पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 ऑप्शन मिलता है, तो ये अच्छा फीचर है, इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे दूसरे मशीन का पासवर्ड पता है, वो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा। उस पीसी के अंदर मुझे 2 मॉनिटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही स्क्रीन पे 2 मॉनिटर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सेटिंग है, वो भी सेटिंग मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेटिंग बता देता हूँ। यदि उस पीसी के अंदर जितना भी स्क्रीन कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 2 डिस्प्ले कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे 2 स्क्रीन दिख जाएगा। उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप देखेंगे स्क्रीन का, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल स्क्रीन दिख जाएगा, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, आप कौन सा देखना चाहते हैं। स्क्रीन 2 क्लिक करना चाहते हैं तो स्क्रीन 2 सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। इसके बाद स्क्रीन 1 सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। आप देख रहे हैं ये वाला यही आईडी मैं यहाँ पे कनेक्ट किया था। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। रेजुलेशन क्या रखना है, यहाँ से आप अपने हिसाब से रेजुलेशन भी सेट कर सकते हैं। ओरिजिनल रेशियो रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे आपको बहुत सारा सेटिंग दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज क्वालिटी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज क्वालिटी भी दिख जाएगा। अल्ट्रा क्वालिटी रखना चाहते हैं, हाई क्वालिटी रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, हाई स्पीड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा फीचर है। यदि नेट आपका फास्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। एफसीपी क्या रखना है, 30 फ्रेम रखना है, 60 फ्रेम रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर क्या रखना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलपेपर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन फर्स्ट ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये फीचर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे ऑपरेशन के लिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑपरेशन करने के लिए दिख जाएगा। कंट्रोल अल्ट डिलीट क्लिक करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। दिस पीसी करना ये कर सकते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करना तो ये कर सकते हैं। सीएमडी आप ओपन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। लॉग आउट, रीस्टार्ट, शटडाउन, सारा फीचर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कीबोर्ड माउस, इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफर करने के लिए दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइल स्पीड में करना है, इधर से उधर भेजना है और इस पीसी से इधर भेजना है। आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कोई फाइल ट्रांसफर करना है तो इधर से आप सेलेक्ट कीजिएगा और इस तरफ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं इस पीसी में आ गया। इसी तरह इस पीसी से मुझे इस पीसी में भेजना होगा, यानी डेस्कटॉप के ऊपर भेजना है, तो मैं यहाँ से इस पीसी से दूसरे पीसी में भी भेज सकता हूँ। तो दोनों तरफ से आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। फास्ट स्पीड में यहाँ पे फाइल ट्रांसफर होता है, तो ये फीचर अभी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप यहाँ पे चैट करना चाहते हैं, सामने वाले से आप चैट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सामने से चैट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास भी मैसेज आया है और उसके पास भी मैसेज गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पीसी में भी मैसेज गया है और मेरे पास भी यहाँ पे मैसेज आया है। आप देख रहे हैं इस तरह से टाइप करेंगे तो यहाँ पे दोनों के थ्रू यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं, वो भी इधर से रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपको रिप्लाई भी दिख जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे रिप्लाई आता है, तो इस फीचर को भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी भी दिख जाएगा। प्राइवेसी इनेबल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद उस पीसी से यदि आपको साउंड चाहिए तो यहाँ से आप साउंड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ से आप देखिएगा तो ये फीचर बहुत ही काम का चीज है। तो इस तरह से आप पीसी टू पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये स्मूथली है, कोई ऐड नहीं आता है और फ्री में यूज कर सकते हैं। यदि आप एडवांस और कुछ ज्यादा फीचर यूज करना चाहते हैं तो पेड वर्जन यानी प्रोफेशनल वर्जन भी आपको यूज कर सकते हैं। और ये फुल्ली इनक्रिप्शन है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से पीसी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जब आपका सपोर्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिएगा। तो डिसेबल करते हैं यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप पीसी टू पीसी या नहीं तो आप मोबाइल से भी पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं तो पीसी से आप मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिमोट सपोर्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सिक्योर भी है, गेम को प्ले करने के लिए लोकल डिवाइस में प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज करना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, या मोबाइल एसएस से रिमोट कंप्यूटर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारा फीचर है। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।